फैसला करने वाले हैं। तुम्हें कैसे पता था? जो मैं जानता हूँ, थिएटर के लोग जितने भी गए हैं सबके बारे में यही बात होती है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं था। विकी साहब, इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिनोटी साहब नजर नहीं आ रहे। मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। 90s के दौर का थिएटर बड़ा याद किया जाता है, फैमिली थिएटर नहीं हो रहा और जो अदाकार है वो भी इस दुनिया से जा रहे हैं। आप समझते हैं कि नए अदाकार जो है वो उस फलाह को पूरा कर सके? 90s दौर का कौन सा काम है जो आज हो रहा है? सिर्फ क्या थिएटर को तनकीद का निशाना बनाना है? थिएटर के ऊपर बहुत बुरा कोई हो रहा है, एकदम डंडा लेकर निकल जाए, मारना शुरू कर दे, डंडे से कोई नहीं समझता। बाकियों की बेइज्जती ना करो, जो कर रहा है उसको पकड़ो। विकी साहब, सोशल मीडिया पर खबरें ये हैं कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ऑडू साहब ने कभी जिंदगी में कभी अपने आप को एहसासे कमतरी में नहीं समझा। विकी साहब, आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक था और आखिरी बात आपकी उनके साथ क्या? मेरा जो उनके साथ ताल्लुक था वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब जाता था, किसी होटल में नहीं रहता था, मेरे घर पे रहता था। आज भी तैयब और सलमान जो है वो मुझे कोई नाम से नहीं बुलाते, मुझे चाचू कह के बुलाते हैं। तो मेरा ऐसा ताल्लुक था कि अभी भी मैं आया हूँ, अभी जब आप तैयब से मिलेंगे मैं सामने जाऊंगा, वो चाचू कहेगा, ये नहीं कहेगा कोई आर्टिस्ट आया या कोई और आया। अच्छा विकी साहब, आपके बारे में उनकी फैमिली ये कहती है कि हम जब मुश्किल में होते थे हमें पता था, हमारे फादर साहब ने कहा था कि विक्की को पहले कॉल करना। इतनी बॉन्डिंग, इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी कि आप उनके साथ हर लम्हा रहे? मैंने एक बात बताई ना, मेरी माँ का वो बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब भी जाता था मेरे घर पे रहता था, होटल में नहीं रहता था। अभी भी लास्ट दिनों में जब उन्होंने फैसलाबाद ड्रामा किया तो मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। इतना मुश्किल होता है जब इस तरह का फनकार जिसके साथ आपने इतना वक्त गुजारा हो वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। देखिए जी, ये तो दुनिया में असूल है मेरे रब्बुल इज्जत का कि आप जिस बाप के बगैर रह नहीं सकते उसको भी अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। जो बाप बेटे के बगैर नहीं रह सकता वो भी अपने हाथों से कब्र में उतारता है। विकी साहब, सोशल मीडिया पर खबरें ये है कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सवाल है ना, मुझे इसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती है जब हम ना एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। थिएटर के लोग जितने भी गए हैं सबके बारे में यही बात होती है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल मुझे नहीं समझ आती कि जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है हम बाकियों को क्यों शर्मिंदा करते हैं। अच्छा विकी साहब, ये बताएं उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उन्होंने बड़े बड़े कॉमेडियन को टफ टाइम दिया? मांगला खान साहब हो गए, बब्बू साहब हो गए, शोकी खान साहब हो गए। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर इतना फास्ट था कि वो कोई बंदा जो है उनको वो सामने वो? मैंने पहले अर्ज की कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल पैकेज बना के भेजा था। जावेद कोडू छोटे कद में बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था। विकी भाई, कोई पहली मुलाकात की अपनी याद? मेरी पहली मुलाकात जो थी उनके और साथ पहाड़ी पे थी। जब मैं पहली दफ़ा लाहौर ड्रामा करने के लिए अभी नहीं आया था तो मेरा मैट्रिक का था, अपना बोर्ड टू बोर्ड मैंने उसकी करवानी थी अपने दोस्त के साथ, तो माइग्रेशन करवानी थी, तो जिसके लिए मैं लाहौर आया। तो मैंने इनको पहाड़ी पर ना साइकिल को एक लॉक लगाते देखा अपना जंगले के साथ, और ये ऊपर जा रहे थे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी। तो इन्होंने मुझे कहा कि टाइम नहीं है,